नमस्कार साथियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप केला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज कुमार उपाध्याय आपके सामने एवरेज की सेकंड क्लास लेके आया हूं। पिछली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन किए थे और एवरेज क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की, कैसे निकाला जाता है और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको आज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी हमारी एक दो क्लास और लगेगी एवरेज की, उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको सोल्व करवाता हूं। अभिनव ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 में, 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 में खरीदी। उसने प्रति पुस्तक औसत कीमत क्या अदा की? पिछली क्लास में मैंने बताया था हमें एक पैटर्न को फॉलो करना है। यदि हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए एवरेज के जितने भी क्वेश्चन है आराम से हो जाएंगे। वो पैटर्न क्या था, मैं उसी पैटर्न को आगे फॉलो करता हूं, क्योंकि जब भी आप एवरेज का क्वेश्चन निकालते हो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, क्योंकि उसमें 100% उसके अंदर क्या होगा, नंबर होगा। उसके अंदर क्या होगा, संख्या होगी। मैं पहले नंबर होगा या उसको बोलूं तो संख्या होगी। दूसरा उसका एवरेज होगा या औसत होगा, या मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो कुल होगा, योग होगा, कुल योग होगा। ये अपने पता है। अब यहां पर देखो, अभिनव ने 55 किताबें, इसका मतलब है एन कितना है, 55 है। ये लो एन 55, एन कितना किया मैंने 55, ये 55, एन कितना आया 55। एक दुकान से 1020 में, ये एवरेज नहीं है, ये टोटल वैल्यू 1020। इस बार इसने यहां दे दिया आपको 1020 में। 60 किताबें दूसरी दुकान से, फिर एन हो रहा है 60, ये लो 60। इस बार इसने कितने रुपए दिए, 1280 रुपए दिए। ठीक है, हमें पूछा है उसने प्रति पुस्तक औसत कीमत क्या अदा की। प्रति पुस्तक यानी कि आपसे इस बार ये पूछा, क्योंकि आपको एवरेज में या तो आपसे कभी ये पूछेंगे या ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, आपको प्रिपेयर रहना है। कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार इसने क्या पूछा, इस बार ये पूछा प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की। हमें पता है औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं इनको एक बना लेते हैं। एक कैसे बनूंगा, सबसे पहले एन कितना हो गया 5, और ये कितने हो गए हमारे 115, एन टोटल हो गया। उधर अगर मैं पूरे जो जितने रुपए खर्च किए उनको अगर मैं काउंट करूं तो 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये 3 हो गए और ये 2, टोटल उन्होंने 2300 रुपए खर्च किए। मैं पता है इसको कैसे निकालेंगे। जब भी ध्यान रखना, इसको निकालना है इसमें से इसको डिवाइड कर दो, ये निकालना है तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं। इसके अलावा इन दोनों में से किसी को भी निकालना है उसमें से भाग लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये आ जाएगा। कैसे आएगा, 2300 115 से जैसे मैं डिवाइड करता हूं, 115 कितनी बार, 115 का डबल कितना होता है 230, ये 2 बार गया, ये बचा कितना 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रति पुस्तक औसत कितना अदा किया उसने, 20 रुपए अदा किया। ध्यान रखना इस बात का। 2 टुकड़ों में दिया, मैं दोबारा बोलता, अभिनव ने 55 किताबें दुकान से 1020 में खरीदी, ये 55 किया, टोटल रुपए उसने कितने दिए 1020 दिए। फिर एक और सिचुएशन दी उसने, वैसा दूसरी दुकान से उसने 60 किताबें खरीदी, उस 60 किताबों के लिए उसने 1280 रुपए खर्च किए। उसने पूछा अलग अलग नहीं, मुझे तो सबका एवरेज बता दो भाई। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना होता तो मैं 55 को 120 1020 से डिवाइड करता। अगर ये पूछे इसका एवरेज निकालना है तो 60 को 1280 को 60 से डिवाइड करता। उसने कहा ना अलग अलग नहीं, मुझे तो सबका बताओ। तो सबका जोड़ दिया, टोटल कितने हमारे पास में 115 किताबें, उस 115 किताबों के लिए मैंने 2300 रुपए खर्च किए। एक किताब का मूल्य कितना हो गया 20, वो एक किताब का मूल्य 20, या मैं कहूं उसी को मैं बोल सकता हूं कि वही एवरेज है। ये हमारा औसत का आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला में 10 प्रेक्षणों का औसत 64 है। यदि पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 45 और अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 71 है तो शेष 2 प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही तरीका है, तरीके में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। एन है, ये एवरेज है और ये टोटल है। धीरे धीरे आप खुद शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी चीजें लिखोगे तो आपका लेट हो जाएगा। तो एक श्रृंखला में 10, ये लो 10, जिसके नीचे क्या औसत है, ये औसत यहां लिख दिया। आपसे मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था, आपसे टोटल पूछे नहीं पूछे आपको करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है
640। जब भी 10 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 0 लगा दो। अब यहां पर सिचुएशन एक कंप्लीट हो गई। ये कह रहा है पहले 5 परीक्षणों का औसत 45, 10 है, उस 10 में से पहले 5 का, ठीक है, इसको एक बार साइड में रख दो। अब हमारे पास में क्या है, पहले 5, कोई एक सिचुएशन है, उसमें पहले 10 में से पहले 5, उनका जो एवरेज है वो कितना है 45। तो 45 को इससे मल्टीप्लाई, फिर मैं टोटल करूंगा, 5 को इससे करूंगा तो 25 आया, 2 बचा, इससे मल्टीप्लाई किया 20, ये लो 225। और अंतिम 3 का, ये लो अंतिम फिर 3, इसमें बीच में 2 बचते हैं, उसका औसत कितना है 71 है। फिर इसको मैं काउंट करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं 3, ये लो 213। और ये कहता शेष 2 प्रेक्षणों का औसत कितना है, केवल 2 का ही पूछा है, इनका पूछा ही नहीं है, इनका ना इसका मतलब ही नहीं है, मुझे इनको लेना ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जिसको लेना ही नहीं है मैं उसको काउंट क्यों करूं, जब मेरे पास में 10 है, इनको लेना ही नहीं है तो मत लो, ये लो इनको घर भेज दिया। और लेना ही नहीं है, जब इनके नंबर नहीं लिए तो इनको भी तो नहीं लेना है, इनको भी घर भेज दो। तो ये टोटल दोनों कितने होते हैं, इन दोनों को 640 में से घटाएंगे। पहले मैं 640, ये लो 5 और 3 8, 2 और 1 3, 2 और 2 4। जब मैं लेस करूंगा तो लगभग मेरे पास में कितना आएगा 202, ये लो 202। ध्यान रखना इस बात का, एवरेज में जिसको नहीं लेना है हम उसको साइड में कर दो, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं इनको नहीं काउंट करना, मुझे तो केवल जो 2 बच्चे हुए उनका ही बताना है। तो मैं इनको जब बाहर किया तो इनके सामने की वैल्यू को भी तो बाहर करूंगा। तो 640 में जब इन दोनों को बाहर किया तो मेरे पास में कितना बचा 202 ही बचा। अब मैं क्या करता हूँ, एवरेज करता हूँ। एवरेज करने का वही तरीका है, जब भी आप ये ज्ञात करो या ये ज्ञात करो, आपको डिवाइड करना है स्कूल में से, ये ज्ञात करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बस इससे डिवाइड किया, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आ जाएगा। ये 202 है, उसको 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, एक बार गया, 0 से जाता नहीं तो 0 किया, 2 को करूंगा तो फिर एक बार जाएगा, तो मेरा एवरेज कितना आएगा 101। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एवरेज में कई तरह के ऐसे सवाल होते हैं जो आपको कुल दे देंगे, सारे दे देंगे, उसमें से कुछ पार्ट आपको नहीं ज्ञात करना है, तो नहीं ज्ञात करना है तो कोई इश्यू नहीं है, हम उनको घटा देंगे। जब इन नंबरों को घटाएंगे तो इनकी वैल्यू को भी हमें घटाना पड़ेगा। जैसे ही वैल्यू घटाएंगे, अब हमारे पास जो है नंबर, हमारे पास में 2 बच्चे हैं, वैल्यू हमारे पास में 202 बची है, इनका एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज हमें पता है, हमें केवल और केवल क्या करना है, डिवाइड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या, एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, शेष 6 बच्चों का औसत ज्ञात करना। फिर वही बात, हमारे पास में जो बच्चे हुए उनका ही औसत ज्ञात, तरीका सेम ही है। फिर मैं यहाँ पर नंबर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एवरेज करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ। लेकिन एक आदमी के 7 बच्चे थे, ये लो 7 बच्चे, यानी कितने टोटल 7 है। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, यानी कि एक समय ऐसा था कि इनकी आयु 12 वर्ष थी, ठीक है 12 वर्ष। ये टोटल कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, फिर भी हमें करना ही पड़ेगा। 12 7 जा 48, 84। तब अब यहां पर एक सिचुएशन आती है, फिर मैंने कहा कुछ चीजें नहीं लेनी है तो बाहर भेज दो। तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, इसी समय एक 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु, शेष 6 बच्चों, एक गया, जो गया उसको बाहर भेज दो। अच्छा, उसकी आयु कितनी है, इतनी है, एक का तो एवरेज भी वैसे ही 6 होता, 6 ही था। तो यहां पर कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु होगी, उसको बाहर भेज दो, जो गया उसको बाहर, शेष 6 बच्चों का एवरेज निकालना है। ये जो गया, अब कितने बचे, 6 बचे, इससे लेना देना नहीं है, ये गए तो पीछे कितने बचे, ये तुम्हारे 78 बचे। अब क्या पूछा है, इनका औसत पूछा है। वही बात, 78 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर है। मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं, आपको डिवाइड वैसे नहीं करना है क्योंकि लेट हो जाओगे, क्वेश्चन को स्पीड से करने की कोशिश करनी। 6 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार गया, एक बार। अब यहां पर कितने हो गए, 18 हो गए। 6 को 18 से डिवाइड करता हूं तो पीछे कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ये लो मेरा आंसर आ जाएगा, ये 13। मैं दोबारा बोलता हूं, समझा देता हूं कि एक आदमी के 7 बच्चे थे, जैसे ही इसने कहा 7, हमने 7 कर दिया। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी, इसका मतलब उसने कहा है क्या करना है, हमें करना ही है। तो जैसे ही मैं 12 को 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में सातों की अगर मैं कुल एवरेज, कुल एज याद करूं तो 84 है।
तभी क्या होता है 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु होती है। हमें इसको काउंट नहीं करना है। मैंने कहा जियो काउंट नहीं करना, उनको वापस आप माइनस कर दो। तो काउंट नहीं करना। इसकी एज कितनी थी 6 साल, हटा दो। जब नंबर में से हटाऊंगा तो कुल में जो जाएगा तो ये अपनी एज भी तो लेके जाएगा, ये एज अपनी एज लेके गया, जो बच्ची है उतनी। बस इनका एवरेज पूछा है और एवरेज निकालने का तरीका आपको पहली क्लास में बता रखा है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आया? 6 बच्चों की औसत आयु 13 साल है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 68.5 किग्रा है। कुछ, अब यहां पर दिक्कत हो गई, कुछ छात्रों का, आपके पास में तो एन ही नहीं है। हो सकता है जब भी आपके पास में एन या ए या टी नहीं हो, यानी कि कुल संख्या, कुल औसत या कुल योग नहीं हो, तो 100% आपको ए को एक्स मानना पड़ेगा। हालांकि मैं एक्स मानने के पक्ष में नहीं हूं, एक्स मानकर मैथमेटिक्स नहीं की जाती है कंपटीशन की क्लास में, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमें करनी पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं फिर एन लिखता हूं, फिर मैं यहां पर लिखता हूं एन के बाद में एवरेज है, उसके बाद में टोटल। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार, कुछ छात्र है, ये लो, मुझे नहीं पता कितने छात्र हैं, यहां पर जितने भी छात्र थे उसके कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार, इसने औसत भार दे दिया। ये लो, जो चीज आपके सामने दी हुई है आप रख दो, और मुझे टोटल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल करूंगा 68.5x। यहां पर सभी छात्रों एक कक्षा के कुछ भार कितना हो गया, ये इतना हो गया। ये तो हमें करना ही, ये एक ही पैटर्न थे हमारे एवरेज के लगभग लगभग क्वेश्चन आप देख रहे हो सोल्व हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि कक्षा में 72.2 किग्रा, 70.8 किग्रा, 70.3 किग्रा, 3 किग्रा, 66.7 किग्रा के 4 नए छात्रों को नामांकित किया है। अब 4 नए छात्र आते हैं तो इनका अलग अलग भार दिया है चारों का। तो मैं काम करता हूं, इन चारों का सम्मिलित रूप से ज्ञात कर लेता हूं। मैं 4 छात्रों का जब एज काउंट करता हूं, मैं क्यों करूंगा काउंट, मैं अभी बताता हूं। ये लो, फिर कितना बचा 70.366.7, ये कितना 7 3 10 और ये 10 से 10 20, पीछे बचे 2 6 2 8 2 10, पीछे बचा 1, ये लो, ये पॉइंट की जगह मैंने पॉइंट लिख दिया। तो इसका मतलब है जो 4 नए आए थे वो कुछ लेके आए थे, और वो क्या लेके आए 280 किग्रा एक्स्ट्रा लेके आए। जो चीज आ रही है हमेशा ध्यान रखना एवरेज में, कुछ जाने वाले हैं, पिछले क्वेश्चन में तो जो गए थे हमने उनको लेस कर दिया, कुछ आ रहे हैं तो उनको ऐड कर दो, एकदम सिंपल तरीका है। यहां पर पहले एन कितने थे, एक्स थे, अब 4 नए आए, ऐड कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ये लो, मैं एक लाइन में कर देता हूं ऐड, जो आए उनको ऐड कर दिया। इस प्रकार के नंबर जुड़ते हैं, इसी तरीके से जुड़ते हैं, जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास थी उसमें मैंने ये बताया हुआ है। फिर हमारा जो एवरेज था, इसने एवरेज का दे दिया। ये देखो, जैसे ही 4 नए छात्र आए, औसत भार में, वजन में, ये गलत लिखा है, औसत वजन में 300 ग्राम बढ़ जाता है। पहले औसत वजन कितना था, इतना था, अब 300 ग्राम। ये जो पॉइंट के बाद का है वो ग्राम ही है, ये 5 कहूं या 500 ग्राम कहूं एक ही बात है। जब मैं 3 को या 300 ग्राम को जब ऐड करता हूं तो मेरे पास में जो नई वैल्यू आती है वो ये आती है। तो 68.8 का मतलब है 68 ग्राम, 68 केजी 800 ग्राम। अब ये मेरा नया औसत है, मुझे पता है। अब मुझे क्या चाहिए, औसत वजन इतना ग्राम, प्रारंभिक कक्षा में कितने छात्र थे। अच्छा, यहां पर भी एक सिचुएशन बन रही है, वो कौन सी सिचुएशन बन रही है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। पहले कितना था, इतने सबका भार इतना था 68.5x प्लस 200 केजी और आ गई, तो आपको मैं यहां लिख देता हूं प्लस 200 केजी। ये लो, ये नए आ गए। इस सिचुएशन दोबारा समझा देता हूं कि स्टार्टिंग में कोई क्लास थी, उस क्लास में कुछ छात्र थे, नहीं बता रखा कितने छात्र थे। यहां पर दिया हुआ 68 पॉइंट, उनका जो औसत भार था 68.5 ग्राम था या 68.500 ग्राम था, एक ही बात है। आपको केवल ये दे रखा है, मैं पूरी एक लाइन बना देता हूं। मैंने पूरी लाइन बना दी, कैसे, ये आपको बताया था कि टोटल आपको कुछ तो मानना ही पड़ेगा। मैंने एक्स मान लिया, ये दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल भार। अभी तक जितने क्वेश्चन आज किए उसमें सारे जा रहे थे, इस क्वेश्चन में कुछ आ रहे हैं, आने वाला को ऐड कर दो, जो गए उनको लेस कर दो। आए कौन आए, 4 नए छात्र हैं, तो जो आए हैं तो कुछ बाहर भी तो लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। क्या बाहर लाए, पहले कितना 68.5x था, ये आए थे वो 280 केजी लेके आए, तो लाएंगे तो एवरेज में भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, पहले कितना था 68.5 ग्राम था,
300 ग्राम और आने से 68.8 ग्राम हो गया। बिल्कुल ठीक है। हमें क्या पूछा है, प्रारंभिक कक्षा में कितने छात्र थे, ये पूछा है। प्रारंभ में इतने छात्र थे। वर्तमान में अगर पूछता, जरूरी नहीं है प्रारंभ में ही पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभ में कितने छात्र थे या वर्तमान में कितने छात्र है। आपको दोनों ही परिस्थितियों में आपको पता होना चाहिए मुझसे पूछ क्या रहा है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है, इन दोनों को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे लिए एक इक्वेशन बन जाएगी और मैं इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर सकता हूं। चलो मैं इधर ही सोल्व कर देते हैं ना। इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इस 4 को भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 68.8 x आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का लिख दिया। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 8 को इससे करूंगा तो 32 आया, पॉइंट की जगह पॉइंट लिख दिया। फिर 3 बचते हैं, 8 तो 32, 35, फिर 3 बचते हैं 24 और 327, 275.5 आए, 0.2 आए, 275.2 बराबर इनको ऐड किया 68.5x प्लस 280। यहां पर ये अब मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड में रखूंगा, जो वैल्यू है डिजिट वाले नंबर है उसको एक साइड में रखूंगा। वेरिएबल्स वाले कितने, एक तो ये हो गया और कितना है, एक ये हो गया, इनको एक साइड में ले आता हूं। डिजिट वाले कौन से हैं, ये और ये, उनको उधर भेज दूंगा। जब भी जो इजिकल टू है, जो बराबर है, इसमें से कुछ नंबर इधर आते हैं कुछ नंबर उधर आते हैं, और जैसे ही सिचुएशन होती है आप चिन्ह को चेंज करेंगे। यहां पर तो पहले ये यही था 68.8 x था, ये वाला जब मैं बराबर के इस साइड में लाऊंगा तो ये माइनस, इधर प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये लो, ये इजिकल टू का इजिकल टू, इधर जो डिजिट है कितने बचे हैं, 280 बचा है, ये डिजिट उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 275.2। बस आपको इसमें से इसको घटाना है। डिजिट को कैसे, इस प्रकार के जो नंबर को कैसे घटाया जाता है वो भी मैं बेसिक क्लास में बताया है। 68.8x को मैं 68.5x से घटाता हूं तो पॉइंट या डेसिमल 3x बचता है हमारा। उधर जब मैं इनको घटाता हूं तो लगभग मैं देखता हूं 280 में से 275 घटाता हूं तो 5 बचता है, ये और घटा दो तो 4.8 बचता है। मुझे x ज्ञात करना है, मुझे 0.3 उधर भेज देना है, तो x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 0.3 को इधर लेके आऊंगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में, क्योंकि इधर भी पॉइंट के एक डिजिट है इधर भी पॉइंट के एक डिजिट है, तो आपस में एक सेम डिजिट होने पर खत्म हो जाता है। तो मेरे पास में क्या बचा, ये बचा। अब मैं इसको जब डिवाइड करता हूं तो ये मेरा आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब है प्रारंभ में मेरे पास 16 लड़के थे, वर्तमान में कितने हैं, 20 है। आपको जब भी सोल्व करो तो देखना है, पता करना है पूछा क्या है आपसे। जरूरी नहीं ये पूछे, ये भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो मेरे पास में स्टार्टिंग में लड़के कितने थे, 16 लड़के थे, उनका एवरेज इतना था, टोटल इतना, ठीक है। तो एवरेज वाले क्वेश्चन, जब भी एवरेज वाले क्वेश्चन करो तो दिमाग होना चाहिए किस प्रकार से, कभी ऐड करने वाले, कभी लेस करने वाले, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है, 42 है, जिनमें अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है। दोबारा मैं बढ़ता हूं, 12 संख्याओं का औसत 42, वही तरीका, ये लो मैं थोड़ा ऊपर करता हूं एवरेज, और इधर मैंने टोटल लिखा, तो 12 संख्या, ये लो 12 संख्या, एवरेज कितना है 42, ये 42। आपको टोटल करना ही है, 12 24 48 और 2 ये 50, ये लो, ये हम करते ही हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, 12 संख्या, उसके बाद जिनमें अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। ध्यान रखना, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, बिल्कुल ये 5 संख्याएं मैंने लिख दी। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है, सॉरी, तो अंतिम 40 है। 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। यानी कि जो अंतिम 5 संख्याएं हैं वो कितनी है, उनकी वैल्यू 200 है, ठीक है।
और पहली चार संख्याओं का औसत 44 है। पहली चार संख्याओं का औसत कितना है? 44। ये कितनी हो गई है? यहां पर मैं करूं 16 और 1 17, ये लो 106 आता है। आगे क्या कह रहा है? इसका मतलब है अंतिम 5 और पहली 4, ये जो 9 संख्याएं, ये 9 संख्या तो निकल गई। क्यों 9 संख्या निकल गई? क्योंकि यहां पर ये क्या पूछा है? 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका मतलब है आपसे केवल 2 संख्याओं का औसत पूछा है। टोटल संख्या कितनी है? 12। हमें 9, हमें केवल और केवल किससे मतलब है? 10 संख्याओं को भेजना है। हमारे पास में 5 और 7 संख्याओं का औसत, 2 ही संख्याओं का औसत पूछा है। हमें सिर्फ 2 संख्याओं से मतलब है। जितनी भी एक्स्ट्रा जिससे पूछा ही नहीं है, हम उनको वापस भेज देते हैं। हम उनको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमसे हमसे मतलब ही नहीं है तो हम उनसे क्यों करें। ये कितने हो गए? 5 और 4 9। ये संख्याओं का 9 का हमें ज्ञात ही नहीं करना है। 10 में से 6 गए, पीछे कितने बचे? 4 बचे। 9 में से 7 गए, 2 बचे। फिर यहां पर सॉरी, इनको ऐड करना है। इनको तो क्या करना है? ऐड करना है। इसमें से लेस करना है। 6 7 और 3। अब जो 9 है ये 306, तो इनको हमें शामिल नहीं करना। नहीं करना तो भेज दो। 12 में से 9 गए, पीछे 3 बचते हैं। 504 में से ये जो गए, 4 में से 14 में से 6 गए, पीछे 8 बचते हैं। ये 9 हो गए। 9 में से 7 गए, 2 बचते हैं। ये 5 है। 5 में से 1 इसको दे दिए, 4। यानी कि 3 संख्याओं की जो कुल वैल्यू है वो 128 है। फिर हमें एक संख्या और लेस करनी है, क्योंकि इसने 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत ही पूछा है। अब मैं कैसे पता करूंगा? तो इसने ये कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। इस हिंट्स का हम यूज करेंगे। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। संख्याएं सपोज करो, मैं एक रफली करता हूं। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, ये 12 संख्या है। इसने कहा, क्या कहा कि जिनमें अंतिम 4 संख्या है, जो अंतिम 4 संख्या है उससे लेना देना ही नहीं है, ये लो। उसके बाद इसने क्या? पहली 4 संख्याओं का अंतिम 5 संख्या, इसको भी काउंट करो, हटा। और पहली 4 संख्या 1 2 3 4, इसको। अब हमारे पास में ये 3 ही संख्याएं बची है जिनका योग हमें पता है 128 है। अब इनमें क्या क्या हिंट दे रहा है? ये मैं 5 6 7 इधर लिख देता हूं साइड में, क्योंकि और तो सारी संख्याएं चली गई। हमारे पास ये 3 ही संख्या रही, 5 6 7। ये कह रहे जो छठी संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये संख्या, छठी संख्या, पांचवी संख्या से ये वाली संख्या से 6 कम है। ठीक है, ध्यान रखना। ये कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। ये कम है, छठी संख्या 5वीं संख्या। अगर कितना कम है? 6 कम है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है। और 7वीं संख्या से 5 कम है। इसका मतलब इस जो संख्या है, इस संख्या का इसने दोनों ही संख्याओं से कुछ रिलेशन हमें दे दिया है, और हमें रिलेशन को पुट करना है। और हमें पता है तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है? वो 128 है। और हम उस इक्वेशन को रखेंगे तो हमारे सामने x की वैल्यू आ जाएगी। किसी एक नंबर, जो भी हम किसी एक को मानेंगे x, उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास में उनका एवरेज निकल जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, किसी एक को मान लो, मैं इसी को मान लेता हूं, x को, बीच वाले नंबर को क्या मान लेता हूं? ये कह रहे छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। ये कम है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। नहीं, कितना? 6 ज्यादा है। मैं इसको वापस मिटा देता हूं, ये 6 ज्यादा है। देखो, ये कम है छठी संख्या, 5वीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब ये 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा कर दिया हमने। और 7वीं संख्या से 5 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है, ये लो, ये 5 कम कर दिया, इसका मतलब ये 5 ज्यादा है। 7वीं संख्या ये कम है तो ये ज्यादा है, और ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा है। तो इन दोनों की वैल्यू मैंने, अब मुझे पता है इन तीनों की वैल्यू कितनी है। इन तीनों की वैल्यू है 128, जो हमने स्टार्टिंग में बची हुई है, ये लो, ये 128 कर दिया। अब हमारे पास में इक्वेशन निकल गई। इस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? ये एक संख्या है, ये संख्या है, और ये संख्या है। x वेरिएबल्स को एक साथ में जोड़ सकता हूं। 1x, 2x, 3x, ये लो 3x प्लस 6 संख्याओं को जोड़ लो अलग से, 11, बराबर कितना होता है? 128। फिर मैं नंबर को उस साइड में लेके जाता हूँ, डिजिट को एक साइड में रखते हैं, वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं। 128 माइनस 11 मेरे लगभग बचते हैं 128 में से 18 17, 117 बचते हैं। 3x इजिकल टू 117। x की वैल्यू आ गई, क्या आई? 117 अपॉन 3 को नीचे डिवाइड कर देता हूं।
अब मेरा आंसर आ जाएगा। कितनी बार गया? 3 3 9, 3 3 9, 2 27, 9 3 27। ये लो, इस x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 39। अब इसने क्या कहा है कि पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत, पांचवी संख्या तो ये, सातवीं संख्या ये, केवल इन दो संख्याओं का औसत पूछा है इसने। तो दोनों संख्या कौन सी? 39 प्लस 6 कितना होता है? 39 प्लस 6 मैं इधर लिख देता हूं। पांचवी और सातवीं संख्या, पांचवी संख्या 39 प्लस 6 कितना होता है? 45 प्लस सातवीं संख्या 39 प्लस 5 44। इन दोनों संख्याओं का औसत, वैसे भी मुझे पता है दो जोड़कर, आप इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, मुझे वैसे ही पता है इनके बीच का नंबर ही इनका एवरेज होता है। ये लो, ये मेरा एवरेज निकल गया। 44.5 will be our answer, will be the average of 5th and 7th number of this question। तो ध्यान रखना, मैं दोबारा बोलता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ता है, समझाने में लंबा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये दोबारा समझा देता हूं। 12 संख्या है अपने पास में, टोटल संख्या कितनी है? 12। ये 12 संख्या ले ली। फिर कह रहा है उन सब का औसत पार। आपको ये करना ही है, 12 संख्या की उसका एवरेज निकाला, और जब मुझे यहां पर टोटल मल्टीप्लाई करना ही है, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 12 संख्याओं का योग 504 है। उसके बाद में क्या है, जिसमें से अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। यहां पर अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। कौन से? 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है? 40 है। यदि एवरेज 40 है तो टोटल संख्या कितनी है? 200। ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, ये जो पहली 4 संख्या है इनका एवरेज कितना है? 44 है। जिनकी वैल्यू कितनी आती है? 176। ये कह रहा है इनको तो पहले बाहर भेजो, क्योंकि इनका एवरेज नहीं ले रहा है, तो इन संख्याओं को बाहर भेजेंगे तो इनकी वैल्यू को भी बाहर भेजना है। इनकी वैल्यू संख्या कितनी? 9। इनकी वैल्यू कितनी है? 367। मुझे 367 नहीं चाहिए, मुझे 9 संख्या नहीं चाहिए, तो मेरे पास 12 संख्या थी, 9 गई, बची कितनी? 3 संख्या बची। मेरे पास 504 थे, मुझे 376 नहीं चाहिए, मैंने 376 को लेस कर दिया, मेरे पास में वैल्यू कितनी है? 128। मेरे पास संख्या बची 128, मेरे पास में वैल्यू बची 128। अब यहां पर क्या करें? संख्याएं 3 कौन सी बची? 5 6 7 संख्याएं बची। अब यहां पर ये क्या कह रहा है? 5 6 7। अगर मुझे मान लो सीधा सीधा कहते जो बची हुई संख्याओं का एवरेज निकालो, तो मेरे लिए आसान होता। 128 को मैं 3 से डिवाइड करता, जो भी आंसर आता मेरा तीनों का आ जाता। फिर उसने कहा ना, मुझे तीनों संख्याओं का एवरेज नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 संख्याओं का चाहिए, 5वीं और 7वीं। तो छठी संख्या को मुझे बाहर करना पड़ेगा। तो छठी संख्या की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। जैसे इन्होंने वैल्यू दे दी, 5 संख्याओं की वैल्यू इतनी है, 4 संख्याओं की वैल्यू इतनी है, पर मुझे उसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसने कहा रुको, मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स देता हूं। और हिंट्स क्या दिया? ये जो छठी संख्या है ना, ये छठी संख्या कह रहा है 5वीं संख्या से 6 कम है, ये जो छठी संख्या है। तो एक काम करता हूं, इस छठी संख्या की वैल्यू मान लेता हूं x। अब इसने क्या किया? छठी संख्या, 5वीं संख्या, 7वीं, इन तीनों में आपस में रिलेशन दे दिया। वो रिलेशन को मैंने यहां पर लिखा। वो रिलेशन क्या था? यहां कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। ये जो छठी संख्या है, ये जो इस 5वीं संख्या से 6 कम है। अब बताओ आप, ये कम है या नहीं है? 5वीं संख्या से कम। मैं इसको x मान के x माइनस 6 करूं, या इसको x मान के x प्लस 6 करूं, एक ही तो बात है। और ये कह रहा है कि इससे क्या है? 5 कम है, ये कम है, तो ये ज्यादा है 5। इसकी कितनी वैल्यू? x प्लस 5। ठीक है। अब मुझे पता है इन तीनों की, इससे क्या होगा कि मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे छठी संख्या की वैल्यू मिल जाएगी। और मुझे छठी संख्या की जैसे ही वैल्यू मिलेगी, मैं 128 में से उसको घर भेज दूंगा, क्योंकि हमें इसको कंसीडर नहीं करना है। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर मैंने एक इक्वेशन बनाई, उसकी वैल्यू 128, तीनों संख्याओं की। हम x को काउंट कर सकते हैं, तो टोटल x कितने हो गए? 3x हो गए। हम वैल्यू को काउंट करते हैं, 6 प्लस 5 कितने हो गए? 11 हो गए। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर मुझे इस 11 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इजिकल टू 128 माइनस 11। तो फिर मेरे पास में वैल्यू कितनी बचती है? 3x की 117। x 3 से डिवाइड किया 117 को, तो आई मेरी 39। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई 39। मुझे 39 तो नहीं लेना है, पर मुझे 5वां और 7वां तो लेना है। तो 5वीं की वैल्यू कितनी है? 39 प्लस 6 कितना होता है? 45। 7वां लेना है, 39 प्लस 5 कितना होता है? 44। ऐसे नंबर का एवरेज आपको पहली क्लास में, पिछली क्लास में बताया था। ठीक, कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार कोई भी नंबर है, आप इन दोनों के बीच वाला नंबर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44.5 विल बी आवर आंसर। ये हमारे लिए थोड़ा लंबा पड़ा, एक ही पड़ा,
लेकिन अभ्यास से इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी। ठीक है, एक परिवार के 5 सदस्यों की, वही तरीका है, तरीका कुछ भी यहां पर, ये एक ऐसी चीज है जहां से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। एक परिवार के 5 सदस्यों की, ये एन कितना 5, औसत आयु कितना 24, और जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना है, 2 बचते हैं 10, 120। ठीक है, इसने नहीं कहा, फिर भी हमें करना है। आगे क्या कह रहा है, यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, एक सदस्य है 8 वर्ष का है, चलो ठीक है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु, हमें उस सबसे छोटे सदस्य को शामिल नहीं करना, उसको घर भेज दो। ठीक है, उसको घर भेज देंगे, पर यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या? पहले तो उसको, जो एक को तो नहीं लेना है हमें, ठीक है, नहीं लेंगे। तो उसकी आयु कितनी है 8 वर्ष, तो सबसे जो छोटा सदस्य 8 साल का, ये लो 8 साल का, हम इसको तो शामिल नहीं करेंगे। पर यहां पर अगर मान लो यहां यही कहता कि हम इसको शामिल नहीं करेंगे, तो हमारे लिए काम आसान था। कैसे काम आसान था, ये अब मेरे पास में कितने बचे, 4 बचे, अब मेरे पास में टोटल ये कितने बचे, 112 बचे। मैं 4 को 112 से डिवाइड करता तो मेरे पास में सबका एवरेज निकल जाता। और यहां पर ये अभी का एवरेज नहीं कह रहा है, ये कह रहा है क्या, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, उस समय की औसत आयु पूछी है। तो यहां पर आपको इसको माइनस नहीं करना, इसको तो माइनस करना ही करना है। हम जब 8 साल बैक जाते हैं तो इनकी ये जो आयु है ये भी तो कम होगी ना, उस समय की पूछिए, अभी की नहीं पूछिए। तो आपको ध्यान रखना, ये एक जाएगा साथ में 500 की 8 साल की एज भी लेके जाएगा, तो ये अकेला नहीं जा रहा है, इसके साथ में और कौन जा रहा है, इन 500 की, चारों की, ये तो गया, और चारों की भी 8 साल कम होगी, तो टोटल कितने, 5, 5 के 8 के हिसाब से करूं तो 40 साल कम हो गए टोटल। ठीक है ना, अब मैं कम क्या करूंगा, 500 को कम करूंगा और 500 के 8 साल कम करूंगा, और ये 40 साल हो गए, ये चले जाएंगे। तो सदस्य कितने बचे, सदस्य मेरे 4, टोटल 5 सदस्य, तो एक ही गया है, लेकिन आयु कितनी गई है 40, 120 में से 40 गए, पीछे कितने बच गए, 80 बच गए। अब इनकी औसत आयु के पास 20, ये लो मेरे लिए आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, मैं दोबारा समझा देता हूं इसको, मैं इसको पूरा ही काट देता हूं, है ना, मैं दोबारा समझाता हूं। एक परिवार, ये एन किया, यहां पर मैंने क्या किया, एवरेज किया, यहां पर मैंने क्या किया, टोटल किया, चीजों को समझना। ये यहां पर कितने हैं, 5 है, एवरेज कितनी 4 है, टोटल 120। अब यहां पर कहते सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, सबसे छोटा सदस्य गया, 8 वर्ष वाले को हमें काउंट नहीं करना है, पर 8 वर्ष को काउंट नहीं करना है, तो ये एवरेज अभी की नहीं पूछी है, उस 8 साल पहले की एवरेज पूछी है, तो ये तो हम उसको तो लेस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी ये जो 4 सदस्य बचे हुए हैं, ये भी 8 साल पहले, इनकी आयु भी तो नहीं हुई है, इसलिए अपने को ध्यान रखना, इसमें हमें आयु जो बंदे को तो एक ही लेस करना है, और यहां पर जो आयु है, हम उन आयु 500 की आयु कितनी, 8 साल पहले, यानी कि ये जो 40 साल है ये ऐड नहीं करना है, तो मैं इस बार घटाऊंगा कितनी, एक अकेले की आयु नहीं घटाऊंगा, इस अकेले के साथ साथ में उस 4 दूसरे बंदे हैं उनकी भी आयु घटाऊंगा। आपको ये थोड़ा सा करना है, ये कितने हो गए, 4 हो गए, ये कितने हो गए, 80 हो गए, ये मेरे पास में एवरेज आ गया 20, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से जब लेस करते हैं तो आपको जब आयु का पूछा है, पहले की आयु का पूछा है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष के थे, 4 21 वर्ष के थे और 3 22 वर्ष के थे, तो समूह की औसत आयु ज्ञात करो। इजी है, वही तरीका है हमारे पास में, यहां पर एन किया, यहां पर एवरेज किया, यहां पर टोटल किया, अलग अलग दे रखे। यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्र है, ये मैंने 10 किया, 10 छात्रों में से, अच्छा टोटली 10 छात्र है, मैं इसको हटा देता हूं, 3, ये जो 3 है वो 20 वर्ष के थे, ये लो 20 साल किया, टोटल नहीं कहा है लेकिन हमें करना है। जो 4 है वो कितने थे, 21 वर्ष के थे, ये लो 21, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 84 आता है, और जो 3 थे
ये जो तीन थे इनकी एवरेज कितनी है, एवरेज ध्यान रखना 22 वर्ष थे, क्योंकि औसत है ये पूछा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 66। उसने कहा समूह की अलग अलग मत बताओ, 3 का 20, 4 का 21, 3 का 22, अलग अलग मत बताओ। आप तो संयुक्त रूप से सबकी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, सबकी पूछा है ऐड कर दो। नंबर कितने मेरे पास में 10, सबकी आयु कितनी है 6 4 10, यहां पर 8 से 14, 8 से 20 और 21। ये लो एवरेज निकालने का तरीका एकदम सिंपल है, नंबर से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, मेरा आंसर क्या आया 21 मेरा आंसर है। सिंपल तरीका है, अलग अलग नहीं करके। उसने कहा ना एक बताओ, आप सबका साथ में बताओ, ये सबका साथ में उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 5 क्रमिक लगातार कंजुगेटिव नंबर को विषम संख्याएं लेनी है। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको विषम संख्याएं बोलते हैं। इनका औसत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को नहीं पता पर मैं एक आपको बताता हूं। आपको जब जो पिछली क्लास में बताया था एवरेज का, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो भी लगातार जो नंबर होते हैं उसमें एवरेज बीच वाला नंबर होता है। कैसे, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 2 4 6 8 10, ये एक लगातार नंबर है, कंजुगेटिव नंबर है। आपको सीधा सीधा ये लो बीच वाला नंबर एवरेज होता है हमेशा, या आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ दो 12, उसमें से 2 को डिवाइड कर दो, 12 में से 2 गए, 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितने आए 6, और आंसर हो गया। ये हमेशा तरीका ध्यान रखना है, कंजुगेटिव नंबर हमारे लिए। तो यहां पर भी ये कह रहा है 5 क्रमिक संख्या, कौन सी 5 है मुझे नहीं पता, पर अभी थोड़ी देर पहले जो भी एवरेज होगा वो ठीक बीच वाला में, यहां पर ये देखो ये लो एवरेज कर दिया। इसका मतलब है 5 संख्या है, इसमें भी 5 संख्या है, और 5 संख्याओं में औसत में से 2 इधर है और 2 इधर है। 100% जो एवरेज है वो बीच में है, इसका मतलब 2 इधर है, 2 उसका इधर नंबर है। वो 2 कौन से हैं, यहां पर 5 क्रम विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो मैंने विषम संख्या है, इसके ठीक लगातार विषम संख्या है, तो यही तो होती है। और कौन सी होती है 21, इधर में और बढ़ा दिया 23 और 25। ये लो क्या पूछा है उसने, उसने पूछा इनमें से सबसे छोटी संख्या याद करो, ये लो तारा आंसर याद है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 70 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, ये नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, पैटर्न को ध्यान रखना। इसमें पैटर्न क्या कह रहा है कि अपने को ये पता है कि जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, बीच वाला रख दो, इधर उधर 2 नंबर, जैसे 5 नंबर का है तो 2 इधर रख दो, 2 इधर रख दिया आपने। अगर मान लो ये नहीं कहता, विषम संख्या नहीं कहता, तो यहां पर कहता है कि लगातार, तो मैं इधर 21 रखता, इधर फिर 20 रखता, 19 रखता, इधर मैं 22 रखता, इधर 23 रखता, बस। विषम संख्या सम संख्या कुछ नहीं कहता, केवल 5 क्रमिक संख्याएं कहते, तो मैं ऐसे रखता, उस कंडीशन में हमारी 19 हो जाती। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 क्रमिक संख्याओं, फिर 3 क्रमिक संख्याएं उनका योग है 81 है, तो मध्य संख्या क्या होगी। 3 क्रमिक संख्याओं का योग, एवरेज नहीं दिया, ध्यान रखना, इस बार इसने क्या किया, योग दिया। 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है, लगातार संख्या है, क्रमिक है, लगातार है, कंसेक्यूटिव है, एक दूसरे के बाद में, ठीक। तो पहली संख्या मान लेता हूं x, दूसरी संख्या मान लेता हूं x+1, तीसरी संख्या मान लेता हूं x+2, कुछ भी मानो आप, लगातार होनी चाहिए। उसके बाद में इन सबको अगर मैं योग करूं तो कितना आ रहा है 81 आता है। ठीक है, इससे क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मध्य की संख्या, मध्य वाली संख्या ये है, जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसमें 1 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1x 2x 3, x को जोड़ लो, देखो मैं ऐसे जोड़ता हूं, x इस नंबर को जोड़ा, फिर इस नंबर को जोड़ता हूं, फिर मैं इस नंबर को भी जोड़ता हूं, फिर इक्वल टू करता हूं 81 आता है। मेरे पास में यहां पर जो भी वेरिएबल्स है उसको सेपरेट जोड़ लो। यहां पर कैसे वेरिएबल्स जोड़ते हैं, ये हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में उसमें बताया हुआ है। 1x 2x 3x हो गए, टोटल x की वैल्यू कितनी, 3, नंबर को जोड़ लो, 2 इक्वल टू 81। फिर यहां पर मुझे 3 को उधर भेजना, 3 का क्या काम है, उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस का। फिर मैं यहां पर करता हूं 81 में से 3 घटाता हूं तो 78 आता है। फिर x की वैल्यू आती है 78 अपॉन, अब मैं इसको काटता हूं तो कितना आएगा, 3 2 जा
और 3 6 एक्स की वैल्यू 26। इसका मतलब ये 26, ये 27 और ये 28 मध्य की संख्या से। इसलिए हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और ये मध्य की संख्या है, इसका मतलब क्या है? अरे मध्य की संख्या एवरेज होता है। कल को आपसे यहाँ पर पूछ ले एवरेज कितना है, एवरेज भी अपना 27 ही है, मध्य की संख्या भी 27 है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है आज का। दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है, तो मान ज्ञात कीजिए। तो इसने किसका मान, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक आई है, कोई नहीं, हमें नहीं पता किसका मान पूछा है, तो हम सभी का ए बी सी तीनों का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे बी भी हो सकता है, ऐसे ए भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, हम तीनों का ही मान ज्ञात कर लेते हैं, ए बी और सी तीनों का। हर चीज ध्यान रखना, यहां पर पूछा है ए बी का औसत 20 है, कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका एन, ये तरीका हमारा एवरेज है और यहां पर हमारा टोटल। मुझे पता है एन कितना है, ए प्लस बी, नाम से हमें नहीं लेना, पर है कितने हैं, दो, उनका औसत कितना है 20, और दोनों को काउंट करता हूं तो 40, इसका मतलब है ए प्लस बी की वैल्यू 40। उसी प्रकार से बी सी का औसत 19 है, यानी कि बी प्लस सी, इनका औसत 19, और चूंकि दो संख्या है तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 38 है तथा, और सी और ए का औसत, सी प्लस ए का औसत कितना है, 21 है। फिर दो संख्या है, दो संख्याओं का औसत इतना है, तो टोटल अगर मैं वैल्यू करूं तो इतना। अब आपको थोड़ा सा समझना है, अब एक चीज और समझना है कि यदि मैं इधर से इन नंबरों को काउंट करता हूं, इधर से इन नंबरों को मैं काउंट करूं, कर लो पहले नंबर को काउंट कर लेते हैं। या 8 और 2 10 आए, 4 3 7 4 11 और 1 12 आए। इस प्रकार की वैल्यू को मैं काउंट करता हूं, ए कितनी बार है, 2 बार है, इधर भी है इधर भी है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं अगर इनको साइड में आपको काउंट करके बताता हूं, मैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगर मैं इनको काउंट करता हूं तो ए कितनी बार, एक बार, 2 बार, ये तो एक बार, 2a प्लस उसी प्रकार से बी भी कितनी है, 2 बार है, 2b प्लस सी भी कितनी बार है, 2c। यार दो अलग अलग नहीं करके मैं ऐसे कर सकता हूं ना, a प्लस बी प्लस सी, इस दो को मैं बाहर ले लेता हूं, कॉपन ले लेता हूं, उनकी वैल्यू कितनी है, 120। इसका मतलब है ए, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले इधर जाएंगे तो डिवाइड में होंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60। ध्यान रखना इस चीज का, अब ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60। अब मैं सबकी बता सकता हूं, कैसे बता सकता हूं, मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 40, ए और बी की वैल्यू कितनी 40, और तीनों की वैल्यू कितनी है 60, तो सी की वैल्यू साफ साफ निकल रही है ना, 20 है। ए का तो आंसर आ गया यहां सीधा। ध्यान रखना इस बात का, कि सी को मैं 60 को मैं माइनस करूंगा, उधर लेके जाऊंगा तो 40 बचेगा, सी की वैल्यू 60। फिर दोबारा ध्यान रखना, जिस प्रकार से सी की वैल्यू निकल गई, अब मुझे बताओ बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 38, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 38, और मुझे पता है सी की वैल्यू 20 है, तो बी की वैल्यू 18 आई या नहीं आई, ये 18 आ गई। फिर मेरे पास में बचा कौन सा, ए, मुझे पता है बी, ए प्लस बी की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू उसमें से दोनों की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 18, ए की वैल्यू कितनी आई, 22। बहुत इजी है, आसान तरीके से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में तीनों की वैल्यू निकल गई तो मैं यहां पर तीनों की वैल्यू निकाल दी। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है ये कि तीनों का एवरेज बताओ, तीनों का एवरेज भी कितना होगा, 20 ही होगा, तीनों का एवरेज भी कितना होगा, 20 ही होगा। क्यों, क्योंकि 60 में से 3 को डिवाइड करता हूं तो 20 है, तीनों की वैल्यू निकल गई। मैं दोबारा बताता हूं कि दो संख्या है, ए तथा बी का औसत 20, बी सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 है। आप सबसे पहले क्या करोगे, ए प्लस बी, यहां पर दो नंबर है, दोनों का औसत है 20, दोनों का है औसत है, पर अगर मैं टोटल निकालो तो कितना होगा, यहाँ पर दो संख्याओं को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 है, ए प्लस की वैल्यू 40 है। उसी प्रकार से बी और सी का औसत 19 है, इसका मतलब बी और सी को काउंट करता हूं दोनों को तो 38 आता है। उसी प्रकार से सी प्लस ए का औसत 21 है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 48 आता है।
मैं जब इनको काउंट करता हूं तो सब 120 आता है, क्योंकि सभी यहाँ पर दो दो बार जुड़े हुए हैं तो 120 है, डबल डबल बार जुड़े हैं। हमें डबल बार नहीं जोड़ने, हमें केवल सिंगल बार जोड़ने, a प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यू कितनी है इसकी, हाफ कर दो। 120 का डबल तभी होता है 60, डबल तो 60 आती है। अब मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी की 60 है। अब मुझे a की भी वैल्यू निकालनी है, b की भी वैल्यू निकालनी है, c की भी, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमें नहीं पता किसकी पूछी है, हम तीनों की निकाल देते हैं। आपको यहाँ जो इक्वेशन है इन तीनों की हेल्प लेनी है। a और b वैल्यू कितनी होती है 40 और तीनों की वैल्यू 60 है। a b की 40, इसको बाहर भेज दो, इसमें से वैल्यू भी बाहर भेज दो इनको, इनकी बाहर गई, पीछे बची सी, वैल्यू किसकी बची सी की कितनी आ गई 20। फिर यहाँ एक इक्वेशन दिख रही है सी वाली, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 42 है। इस 42 में से सी प्लस यहां पर क्या लिखा है, अब किसकी निकालनी है, मान लो सी की कितनी आई अपने पास में 20, इसमें से 20 घटा दो, 20 घटाएंगे तो हमारे पास में कौन कितनी वैल्यू बचेगी, ये हट गया। कोई नहीं, समझाया हुआ है आपको स्लाइड, अच्छा इस स्लाइड में ना, हाँ। तो सी प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आई मेरे पास में 22, सी की वैल्यू घटा दी, सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू हमारे 20, 42 में से 20 गए, पीछे कितने बचे, ये बचे। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 40, 40 में से ए की वैल्यू घटा दो 20, पीछे बचेंगे 22, घटा दो पीछे बचेंगे 18। इस प्रकार से हमारे एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए। ये आज एक टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें कुछ ऐड करते हैं कुछ लेस करते हैं, तो एवरेज में ओवरऑल क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि फॉर्मूले पर बिलीव नहीं करते, आपको कंसेप्ट पर विश्वास होना चाहिए, फिर भी कुछ एक फॉर्मूले हमें करने ही पड़ेंगे। एक एवरेज निकालते समय हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये एवरेज, ये फॉर्मूला क्या है, हम ये जो टॉपिक करेंगे, ये जो रेलगाड़ी वाला टॉपिक करेंगे, ये जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चन आएंगे उस समय हम स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले सवाल करेंगे, तब हम करेंगे। ये क्या है इसका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रेन जाती है और वापस आती है तो कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से जाती है कुछ स्पीड से आती है। सपोज करो ये ट्रेन है, ये रेलवे स्टेशन है, ए और बी दो रेलवे, एक रेल जाती है यहाँ से, तो यहाँ से जाएगी तो एक तो ये डिस्टेंस होती है, एक क्या होती है यहाँ पर टाइम लगता है, एक यहाँ पर स्पीड होती है। जब टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता, दूरी चाल समय वाले सवाल है, तो 100% यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो तीन चीजें होती है। एक तो ये दूरी होगी, ये कितना टाइम लगाएगा। हम जब दूरी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में स्पीड आती है, गति आती है। तो जैसे ही मान लो मैं यहां से यहां तक की जो दूरी जो गति है वो गति मान लेता हूं मैं 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर में 20, 1 घंटे के अंदर ये 20 किलोमीटर जा रही है, इसकी गति है। फिर हो सकता है यहां से वापस आए, यही ट्रेन जब यहां से जब वापस आती है तो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड मान लेता हूं मैं 30 मान लेता हूं, इस बार थोड़ी स्पीड से, यहाँ kmph, इसका मतलब है 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 30 किलोमीटर ये चलती है। अब आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालो। हम जल्दीबाजी में एवरेज स्पीड कैसे करते हैं, हमें पता है कि दो नंबर है जिसकी वैल्यू 20 और 30 है और इसका एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, 2 से डिवाइड किया तो ये टोटल कितने हो गए 50 हो गए, 50 को 2 से डिवाइड किया 25 हो गए, जो कि रॉन्ग है। हमें केवल और केवल इस प्रकार के जो स्पीड वाले जो सवाल है इसको कभी भी ऐसे नहीं करना है, उसको हमें इस फॉर्मूले से करना है। सपोज करो इसी सवाल को मैं करवाता हूं तो 2 इंटू, इसको x मान लेता हूं इसको y मान लेता हूं, 20 इंटू 30, नीचे नीचे 20, x और y की वैल्यू दोनों को जोड़ लो 20 और 30। आप कभी 20 में से 20 मत काट देना, 30 में से 30 मत काट देना, नीचे प्लस में हो या ऊपर भी प्लस में हो एक ही लाइन में कभी कटते नहीं है। पहले इनको सोल्व करो, तो इनको सोल्व किया तो पीछे कितने हैं हमारे 50, ठीक है। इनको सोल्व, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपस में कट जाए। अब ये नहीं है, हमारे पास में 2 इंटू 20 इंटू 30 है। अब हमारे पास में यहाँ पर कितने 50 है, एक जीरो में से ये जीरो काट दिया मैंने, इस 5 को मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 6 बच गए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 6 2 12, 12 2 24,
हमारी जो एवरेज स्पीड आई है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस हिसाब से एवरेज स्पीड आती है कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि रॉन्ग है। तो केवल इसी प्रकार के जो हम एवरेज के जो क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप एवरेज केवल स्पीड, आप एवरेज स्पीड निकालते समय, में दोबारा यहां हेडलाइंस डाल देता हूं, एवरेज स्पीड यानी कि आप औसत गति करते हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा 2xy, x क्या है, कोई एक साइड से जाएगा उसकी स्पीड, y क्या है, कोई दूसरे साइड से वापस आएगा, यानी कि किसी एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो उस समय आपकी जो कोई स्पीड रहती है, वापस आते हैं अलग हो सकता है स्पीड, सेम स्पीड पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, दोनों स्पीड को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, ऐसा नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2xy x/y, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 2xy x + y, आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है।